सर मेरे पार्टनर को मेरी बातों से असर होना बंद हो चुका है। सर मैं उससे दूर जाऊँ तो भी उसको असर नहीं हो रहा है। मैं उसके पास रहूँ तो भी उसको असर नहीं हो रहा है। सर मैं उसको समझाते-समझाते थक चुकी हूँ। लेकिन सर पता नहीं उस इंसान को मेरी बातों का असर क्यों नहीं होता है। सर मैं उस इंसान से जब भी बात करने की कोशिश करती हूँ, वो मेरी बातों से इरिटेट हो जाता है। सर कोई साइकोलॉजी आपके पास हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। सर मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है और सर मैंने टोटल जितनी भी यूट्यूब पर वीडियो है, मैं सब देख चुका हूँ और जितनी भी साइकोलॉजिकल तरीके बताए गए हैं, वो सब तरीके मैं यूज़ कर चुका हूँ। सर प्लीज़ कोई रास्ता मुझे बताइए। दोस्तों जब हमारी बातों से पार्टनर के ऊपर असर होना बंद हो जाता है, यानी उस रिश्ते में हमारा बिल्कुल वैल्यू खत्म हो जाता है और सामने वाला इंसान हमसे परेशान हो जाता है, तो क्या उस इंसान को रिग्रेट फील कराया जा सकता है? क्या उस इंसान को हमारी बातों से असर होना शुरू हो जाएगा? आपको लगता है ऐसा? हाँ दोस्तों, लेकिन कैसे? ये भी तो कहोगे ना आप। ये क्वेश्चन आपके सामने खड़ा हो जाता है आकर और इस क्वेश्चन पर ना तो आप काम कर पाते हैं और ना उस इंसान को कभी आप रियलाइज़ करा सकते हैं। आप उसको समझा भी लीजिए, लेकिन फिर भी आप उस इंसान को रियलाइज़ नहीं करा पाओगे। अब आपके पास तरीके हैं क्या? आप उसके साथ फाइट करने लग जाओगे, आप उसके सामने जाकर रोने लग जाओगे, उन बातों से असर नहीं होगा उसके ऊपर। आया समझ आपको? हाँ, चाहते हैं उसको रिग्रेट फ़ील कराना, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना, उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर भी होगा और वो इंसान बातों को समझेगा भी। तो चलिए दोस्तों और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल नंबर है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। ये जाने-अनजाने आप रिश्तों में इस तरीके की गहराई तक चले जाते हैं कि जिनको आप बचाने की कोशिश करते हैं, जिनको आप सँभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिश्ते बिल्कुल नहीं टिक पाते। वो रिश्ते सँभल ही नहीं पाते। उनको रात-दिन आप कोशिश करते हैं सँभालने की, लेकिन उन रिश्तों को आप अपने से दूर कर देते हैं। सँभालते-सँभालते थक जाते हैं। क्यों भाई? सँभाल पाओगे उन रिश्तों को? बचा पाओगे उन रिश्तों को? ना तो आप उन रिश्तों को सँभाल पाओगे और ना उन रिश्तों को आप बचा पाओगे। आपको लगता है उन रिश्तों को बचा लोगे? नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसे लोगों को रिग्रेट फ़ील कराना, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, दोस्तों कई बार तो हम कुछ ऐसे रिश्तों में मैंने आपको बताया है कि जिन रिश्तों को ना तो हम समाज के सामने उजागर कर सकते हैं, ना समाज को बता सकते हैं और ना अपने आप को भी उनको अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। हम अपने आप को समझाने भी लगते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। हम अपने आप को मनाने भी लगते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। कई बार तो हम अपने आप को ही हर्ट कर बैठते हैं। आपको लगता है कि उस इंसान को आप रिग्रेट फ़ील करा दो? आपको लगता है कि उस इंसान को एहसास करा दोगे? नहीं, क्योंकि वो इंसान तो आपके बारे में सब कुछ जानता है। मैंने कहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में सामने वाले इंसान को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आप तो इमोशनल सपोर्ट भी कर चुके हैं ना उसकी। आप तो उसकी फिज़िकली सपोर्ट भी कर चुके हैं। आप तो उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर चुके हैं। लेकिन जब आप उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कर चुके हैं, इमोशनल सपोर्ट कर चुके हैं और यह इंसान आज आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता है, तो आपकी सीधी-सी गलती है कि आप इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे। अगर आप इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे हैं, तो सामने वाले इंसान का आप अपना एटीट्यूड भी तो हो चुका है ना। अब वो अपना एटीट्यूड बढ़ा चुका है, अब वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, तो बस शांत हो जाइए। अब मैं आपको तरीका बताऊँगा, बस आप काउंसलिंग बुक कराइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन छेड़खानी ज़्यादा मत करना, रिश्ते में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? उसको रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा और 100% उसको रिग्रेट फ़ील होगा भी। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर मैं उस इंसान को समझा कर थक चुका हूँ। मैं उस इंसान को मना कर थक चुका हूँ। लेकिन पता नहीं सर ऐसा क्या हो गया है, आज वो इंसान मेरी बात को नहीं मान रहा है। आज उस इंसान को मेरी बातों का असर होना बंद हो चुका है। आज वो इंसान मुझे वैल्यू देना नहीं चाहता है, वो आज इंसान मेरी लाइफ में रहना नहीं चाहता है। आज वो मुझे कहता है, "भई जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है आपके साथ। भई जाओ, मुझे आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं होता। मैं क्या करूँ सर?" मैं नहीं उसको समझा सकता। प्लीज़ सर कुछ भी करिए। देखो दोस्तों मेरी बात को थोड़ा बड़ी गहराई तक सुनना, थोड़ा बहुत डीपली सुनना। हम किसी भी रिश्ते में खुद अपनी वैल्यू खत्म करते हैं। नहीं तो वही तो इंसान है जो हमें बार-बार कॉल करता था।
किसी भी रिश्ते में जब सामने वाला इंसान हमें कॉल मैसेज करना बंद कर देता है, उसमें सामने वाले इंसान की गलती नहीं होती है, उसमें गलती हमारी होती है। जब हम सामने वाले इंसान को वैल्यू ही देना बंद कर देते हैं, तो उसमें गलती आप जानते हैं किसकी होती है? आप जानते हैं? वो हमारी गलती होती है भाई। हम उस इंसान को बार-बार फ़ोन करके ये शो कराते हैं कि भई देखो, मेरी लाइफ़ में कुछ भी नहीं है आपके बिना। मैं आपके बिना पैर भी आगे नहीं रख सकती। मैं आपके बिना यहां से यहां तक नहीं जा सकती। क्या करोगे? उस इंसान को समझा दोगे? क्या करोगे? उस इंसान को मना लोगे? नहीं मना सकते, नहीं समझा सकते। एक बात को और ध्यान रखना, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है। आज के बाद जो तरीके मैं आपको बताऊंगा, वो तरीके आपको बिल्कुल क्लोज करने पड़ेंगे, बंद करने पड़ेंगे भाई। वो तरीके जो मैं आपको बताने वाला हूं यूज करने हैं, लेकिन जो फालतू की गलतियां है वो बंद करनी पड़ेगी। अगर आप उन पर फ़ोकस कर लेंगे, तो सामने वाला इंसान आपकी बातों को सुन भी सकता है और वो आपकी बातों पे बस ये मान लेना सीधा अड़ जाएगा कि आप सही है, दूसरा गलत। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ी गहरी बात है। सबसे पहली बात, आपका जो बिहेवियर है, वो फ्रेंडली है, उसको रोको। अगर आपका बिहेवियर बहुत फ्रेंडली है और आप छोटी-छोटी बातों पर रूठ जाते हैं, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते हैं और छोटी-छोटी बातों पर उसको ब्लॉक कर देते हैं, और वो आज आपसे बात नहीं करना चाहता है, आज वो आपके साथ रहना नहीं चाहता है, और आप कह रहे हैं कि सर मैं उसको क्या कहूँ? मैं उसको बहुत कॉल कर चुका हूँ सर, मैं उसको बहुत सारे मैसेज कर चुका हूँ सर, क्या करूँ सर? प्लीज़ सर कोई रास्ता बताइए। सबसे पहली बात तो ये है, आप उसको कॉल करिए, आप उसको मैसेज करिए, कुछ असर नहीं होने वाला है। आपको कंट्रोल करना है अपने आप को। सबसे पहले तो 1 सप्ताह तक उसको कॉल मैसेज मत करना बिल्कुल भी। अगर आपके अंदर दम है तो, तब ट्रीटमेंट यूज़ करना। 1 सप्ताह तक उसको कोई कॉल मैसेज मत करना मेरे भाई, बिल्कुल मत करना। वो आपको कॉल भी करे, वो आपको मैसेज भी करे, आपको बिल्कुल कह देना भई मेरे पास टाइम नहीं है। पहले तो रिप्लाई मत करना। ये आपको अपना बिहेवियर रोकना पड़ेगा, ये बार-बार उसको समझाना, बार-बार कॉल करना, इसको रोक लेना। हाँ, आपको जो फ्रेंडली बिहेवियर है, आपको उसको शो कराना पड़ेगा, भई मुझे भी असर होता है, मुझे भी दुःख होता है, मुझे भी पेन होता है। अगर वो इंसान गलती करता है, तुरंत कह दो भई मैं इस रिश्ते में नहीं रहूँगा। सीधा मना कर दो, भई मैं इस रिश्ते में नहीं रहूँगा। कब तक आप गलती स्वीकार करोगे? कब तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे? अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, सीधी-सी बात, आप बहुत वीक व्यक्ति हैं, बहुत कमज़ोर व्यक्ति हैं, आप रिश्ते को नहीं सँभाल सकते। आप रिश्ते को नहीं बचा सकते भाई। अगर आप बहुत कमज़ोर इंसान हैं, जीवन नहीं चला सकते आप। सीधी-सी बात, आप उस इंसान को कॉल करेंगे, आप उस इंसान को मैसेज करेंगे, नहीं होगा कुछ भी। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। आप उस इंसान को कॉल मैसेज कर ही नहीं सकते, ना उसको सँभाल सकते, समझे बात? बार-बार मैसेज कॉल करके कुछ नहीं होने वाला है। एक बात को और ध्यान रखना, आप चाहे उसको जो समझा लेना, आप चाहे जो उसको मना लेना, नहीं चलेगा। अब मैंने आपको क्या कहा है, फ्रेंडली बिहेवियर को रोक दीजिए, बिल्कुल रोक दीजिए। फिर देखना उस इंसान के ऊपर असर कैसे होता है। एक्चुअली मैं एक काउंसलिंग कर रहा था, आउट ऑफ इंडिया से काउंसलिंग थी, और इस महिला का कहना है कि सर मैंने जो इंसान मेरी लाइफ में आया है, मैंने उसको वैल्यू दी है, और जो मेरा बिहेवियर है, वो बड़ा फ्रेंडली है, और सर मेरा हेल्पिंग नेचर है, हेल्पिंग बिहेवियर है। मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति की हेल्प कर दूँ। मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि अगर आप किसी व्यक्ति की हेल्प करोगे और ज़्यादा हेल्प करोगे, तो आप गरीब हो जाओगे। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप बहुत दुखी व्यक्ति की हेल्प कर देते हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं। आया समझ आपको? अगर आप किसी दुखी इंसान से अपने रिलेशनशिप को बना लेते हैं, तो वो तो कुछ टाइम के बाद हील हो जाता है, लेकिन आप वहीं खड़े रहते हैं। वो तो बीमारियाँ आपको पकड़ चुकी है ना, उसकी तो बीमारियाँ ऑटोमैटिक सही हो चुकी हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी बात, आप उसको समझाते जा रहे हैं, आप उसको मनाते जा रहे हैं, क्या हो रहा है उससे? आपकी बातों का असर हो रहा है। सबसे पहले आपको आज के बाद उस इंसान से ज़्यादा सीरियसली बात नहीं करनी है, ज़्यादा समझाने की बात नहीं करनी है। बिल्कुल,
एन्जॉयमेंट से बात करिए, ज़्यादा दौड़ा-दौड़ी मत करिए, ज़्यादा समझाने की बात मत करिए, ज़्यादा डीपली जाने की बात मत करिए, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। शांत होकर और चुप होकर अगर ऐसा आप करेंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। आया समझ आपको? मैं जिस महिला की बात आपसे कर रहा था, फ्रेंडली बिहेवियर और हेल्पिंग नेचर आज उसकी लाइफ़ को खा गया है। आज लोग उसका यूज़ करते हैं, चाहे पैसे के लिए लीजिए, फिज़िकली, इमोशनली उसका यूज़ करते हैं और आज अकेले रह चुकी हैं। अनुभव बहुत ज़्यादा है, लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें बेहतर है, ज़िंदगी का अनुभव है, ठोकरें लगी हैं, ठोकरें लगने के बाद बेहतर हो गई है। लेकिन जिन्होंने चीट किया है, उनको चीट करने का दम नहीं है, क्योंकि रीज़न ये है कि उसको चीटिंग से नफ़रत है भई, वो कर ही नहीं सकती। तो लोग हमारे साथ इतना बुरा कर जाते हैं कि हमें पता नहीं रहता है। तो आपका बेहतर होना दूसरों को नुकसान देगा और आपका कमज़ोर होना दूसरों को बेहतर बनाएगा, दूसरों को फ़ायदे देगा। आया समझ आपको? ये बात ध्यान रखना। तो दोस्तों अब ध्यान से सुना मैंने आपको जो-जो बताया है उनको दिमाग में फिट कर लेना। अब दूसरी बात, हम लोग ये सोचते हैं कि रिश्तों को हम बहुत सारा एफ़र्ट लगाकर बचा लेंगे। हम बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाएँगे और रिश्ता बच जाएगा। बहुत ज़्यादा रिश्ते में गहराई तक जाएँगे, रिश्ता बच जाएगा। हम उस इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, तो रिश्ता हमारा कभी नहीं टूटेगा। किसने कही आपको है? अगर आपको ये लग रहा है कि इन चीज़ों से रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, तो गलत कर रहे हैं आप। आपको लग रहा है ऐसा भई, नहीं होंगे बेहतर रिश्ते। ये आपको डाउट हो रहा है, नहीं होगा कुछ भी। आपको रुकना है, शांत होना है, चुप होना है। आज के बाद उस इंसान को कॉल मैसेज करना बिल्कुल बंद करना है। दूसरी बात, आपको एफर्ट लगाना बिल्कुल बंद करना है। आपको ये लगता हो अगर कि मैं बहुत सारे पैसे उसके ऊपर खर्च करूँगा और वो मेरी हो जाएगी, गलत जा रहे हैं अभी भी। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो छोटी-छोटी बातों पर गिफ्ट करने लगते हैं, गिफ्ट देने लगते हैं पार्टनर को। छोटी-छोटी बातों पर उसको गिफ्ट देते हैं, छोटी-छोटी बातों पर उसको पैसा देते हैं, छोटी-छोटी बातों पर उसके सामने रोने लग जाते हैं, छोटी-छोटी बातों पर उसको फ़ोन कर देते हैं। अब इन चीज़ों से आपको क्या लग रहा है कि रिश्ते बेहतर हो रहे हैं? इन चीज़ों से आपको क्या लग रहा है कि सामने वाला इंसान हमें प्यार कर रहा है? इन चीज़ों से आपको क्या लग रहा है कि सामने वाला इंसान हमारी लाइफ़ में परमानेंट रहेगा? नहीं। सबसे बड़ी गलती तो आप ये कर रहे हैं कि आप उस इंसान को रात-दिन एफ़र्ट लगाकर अपने पास लाना चाह रहे हैं। गलत भई। मेरा मानना है ये सबसे ज़्यादा गलत तरीका है। आज के बाद उस इंसान को कॉल मैसेज करना बिल्कुल बंद कर दो। ये तो समझ गए ना? और हाँ, पैसा प्रोवाइड करना उसको वो भी बंद कर दो कुछ टाइम के लिए। यहाँ पर जब तक आप डिस्टेंस नहीं बनाओगे तब तक आप उस इंसान को रिग्रेट फ़ील भी नहीं करा सकते। जब तक उसको आपकी ज़रूरत का एहसास नहीं होगा भाई, जब तक उसको नीड महसूस नहीं होगी, तब तक वो आपसे प्यार कैसे कर लेगा? तब तक वो आपकी लाइफ़ के बारे में रहने में कैसे सोच लेगा? सोच लेगा आपके साथ रहना? नहीं सोच सकता। क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि चीज़ें कहाँ बिगड़ चुकी हैं भई। ये जो आप रात-दिन अपने रिश्ते को सँभालने में लगे हैं ना, यही तो कारण है रिश्ता टूटने का। जितना आप रिश्ते में सीरियस होए जा रहे हैं, उतना ही रिलेशनशिप कमज़ोर हुआ जा रहा है। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, एक्चुअली वो काउंसलिंग थी जम्मू-कश्मीर से। उनका कहना है कि सर मैं मल्टीपल रिलेशनशिप में रहा हूँ। ये एक मैरिड पर्सन है और इसका प्रेज़ेंट में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है। लाइफ़ बहुत बेहतर चल रही थी और कमाल की बात रहता भी आउट ऑफ इंडिया है। इसने कहा कि इसे मैं मल्टीपल रिलेशनशिप में रहा हूँ, जिसको पैसे की ज़रूरत हुई मैंने पैसा दे दिया, जिसको फिज़िकल की नीड हुई मैंने फिज़िकल प्रोवाइड करा दिया, जिसको इमोशनली नीड हुई मैंने इमोशनली उसको सपोर्ट कर दी। लेकिन सबसे बड़ी गलती सर अब हुई है मुझसे। मैंने कहा क्या? मैंने कहा क्या गलती आपसे हुई है? उसने कहा सर मुझसे गलती जो हुई है वो ये हुई है, मैंने रिश्ते को बहुत सीरियस बना लिया है। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है भई, अगर सीरियस आपने रिश्ते को बना लिया है तो अच्छी बात है कि नहीं सर? मैं जिन रिश्तों में मस्ती में था, मज़ाक में था, जिन रिश्तों से मैं दूर भाग रहा था, आज वही लोग मुझे परेशान नहीं करते बिल्कुल भी। लेकिन जिस रिश्ते के पीछे मैं दौड़ रहा हूँ, वो रिश्ता मुझसे दूर भाग रहा है। जिस लड़की के मैं पीछे दौड़ रहा हूँ, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। कुछ समझ आई आपको बात मेरी?
कि सर जिस लड़की से मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिस लड़की को मैं अपना टाइम दे चुका हूँ, आज वो लड़की मेरी लाइफ में नहीं रहना चाहती। आज वो लड़की मेरी ज़िंदगी में रहना नहीं चाहती, क्या करूँ सर? मैं उसको बहुत समझा चुका हूँ, मैं उसको बहुत मना चुका हूँ, लेकिन सर पता नहीं क्या हुआ। वो तो मेरी बात को सुनना नहीं चाहती है। सर वो तो मुझे वैल्यू देना नहीं चाहती है। क्या करूँ सर? मैं टूट चुकी हूँ सर। मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, लेडीज़ और जेंट्स के बारे में मैं क्यों बताता हूँ? ये चीज़ें लड़की भी कह सकती है आपको। ये जो लड़का है, बहुत तेज तर्रार लड़का है, मैरिड है, 2 बच्चे भी हैं और जिस लड़की के साथ ये रिलेशनशिप में है, उस लड़की की एज इससे आधी है। नहीं समझे? ये 45 का है और वो 22 की है। अब ये कहता है कि मैंने उसको शुरुआत में पैसा दिया, लेकिन आज शुरू में मैं इसको सोचता था आज यूज़ करूँगा और छोड़ दूँगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरी ज़िंदगी बन जाएगी और मेरी ज़िंदगी में आकर अटक जाएगी। मैं इसके बिना रह नहीं पाऊँगा, मेरी ज़िंदगी इसके बिना नहीं चलेगी। सर जितनी ये मुझसे दूर भाग रही है, मैं इसके पीछे आ रहा हूँ। जितनी ये मुझसे बहुत दूर जा रही है, मैं इसके पीछे भाग रहा हूँ। क्या होगा सर? क्या करूँ? क्या इसको मैं रियलाइज़ करा पाऊँगा? हैरानी की बात ये थी कि इसके ऊपर पैसा भी बहुत लगा चुका था, कम से कम 6-7 लाख रुपए। ओनली 3 महीने के अंदर भाई। ये 1-2 बार इससे फिज़िकल हुई और फिज़िकल के बाद एक एनर्जी डेवलप हो जाती है, एक-दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है और वो एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा गहराई तक तोड़ देती है। हमें अंदर तक खो देती है भाई। तो आज के बाद उस इंसान को मैंने कहा कि कॉल मैसेज ना मत करना। उसने कहा कि सर मैं कॉल मैसेज ना करूँ, वो तो सर मुझसे बात ही नहीं करेगी। मैं तो उसको पैसा देता हूँ इसलिए बात करती है। मैंने कहा भई आप तो वो कहते हैं ना अंडा देने वाली मुर्गी है, उसके लिए। अगर वो आपसे बात नहीं करेगी उसकी भी ज़िंदगी नहीं चलेगी। वो बहुत सारे वो कहते हैं ना फ्यूचर प्लान बना चुकी है आपके दम पे। वो बहुत फ्यूचर तक जा चुकी है आपके दम पे। क्यों भई? उसने कहा कि सर हाँ, ये तो है। मैंने कहा बिल्कुल रुक जाइए कुछ टाइम के लिए। उसने कहा ठीक है मैं रुक जाऊँगा। मैंने केवल और केवल 5 दिन के लिए उसको रोका, उस लड़की के कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज। हैरानी की बात ये है कि 6 लाख रुपए लेने के बाद भी वो इस लड़के से फिज़िकल नहीं हो पाई थी। कुछ बात आपको मेरी समझ आई है? फिर भी वो फिज़िकल नहीं हो पाई थी, बड़ी बात ये थी। फिर मैंने इसको कहा कि यार रुकिए आप थोड़ा जल्दी मत करिए। जैसे ही इसने पैसे को बैन लगाया उससे, उससे फिज़िकल हो जाती, इससे मिलने आ जाती कम से कम 250 किलोमीटर। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी नीड थी भाई, वो भी इससे इमोशनल कनेक्ट हो गई थी। अब इसका कॉल मुझे अब आया, इसने कहा कि सर अब तो वो मेरे पीछे दौड़ने लगी है रात-दिन। सर आपने जो मुझे रास्ता बताया, रास्ता क्या था वो? कब डिस्टेंस बनानी है, कब प्यार करना है, कब उसके नज़दीक रहना है, कब उसको वैल्यू देना है, यही तो मैंने बताया था। और कौन-सा मैंने कोई जादू टोना बताया था। भई डिस्टेंस रिश्तों में तब वैल्यू हमें देती है, जब हम वैल्यूएबल होते हैं। एक तो सबसे बड़ी गलती हम आलू बन चुके हैं उसकी ज़िंदगी में। मैंने कहा है शब्दों की वैल्यू करो, आपने शब्दों को आलू बना दिया है, सस्ते बिक रहे हैं। 10 गाली भी आपको देता है तब भी उसके बराबर में पड़े रहते हैं। 10 बार आपको कहते हैं कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो भी उसके बराबर में पड़े रहते हो। बार-बार उसको फ़ोन मैसेज करते हो, तो भी आपकी लाइफ़ में नहीं रहना चाहता। क्या है सब? ज़िंदगी बर्बाद करोगे क्या? अपने आप को खोना चाहते हो क्या? नहीं। आज के बाद उस इंसान को कॉल मैसेज मत करना, मैंने आपको कह दिया है। एफर्ट लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने आप को जितना सँभालोगे, उतना वो इंसान आपके पीछे दौड़ेगा। बस सबसे पहली बात, आपको खुश रहना है। कैसे भी करके अपने आप को खुश रखिए और पॉजिटिव रखिए। जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, उतना वो इंसान आपसे कनेक्ट होगा, उतना वो इंसान आपसे प्यार करेगा और इस बात को बहुत गहराई तक सुन लेना। समझ गए मेरी बात को? हाँ, बार-बार उसको कॉल करके भी आप सोच रहे हैं कि उसको समझा लोगे? नहीं समझा सकते। बार-बार उसके सामने जाकर रोकर समझा लोगे? नहीं। इनको पहले रोको भाई, ये एक बीमारी होती है। हमें आदत हो जाती है रिक्वेस्ट करने की। आप लोगों ने देखा होगा कि आप रिक्वेस्ट कर के रिश्ते चला रहे हैं।
कुछ लोगों को देखा होगा ना, वो रो रो कर रिश्ते चला रहे हैं। जब भी उनका पार्टनर नाराज होता है, वो रो रो कर उसको समझा लेते हैं और उसको कहते हैं यार प्लीज रिश्ते को तो चला लो, उसको प्लीज यार इस रिश्ते को तो समझ लो, मैं नहीं छोड़ना चाहती, मैं अपनी लाइफ छोड़कर आ गई हूं आपके लिए, मैं अपनी जिंदगी तबाह कर चुकी हूं आपके लिए। आप हर चीज में कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे हैं, आप गलत करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। क्यों भाई? सामने वाले की गलतियों को भी आप एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, इसीलिए तो आज रिश्ते खत्म हो चुके। आज के बाद अगर सामने वाला इंसान आपके पास आता है और आने के बाद आपके साथ चीटिंग भी करता है, तो कहिए भाई आप जाओ, आपको जो करना है करो। चीटर इंसान को सीधा सीधा बोलो, नहीं तो उसको सबक सिखाओ। आप लोग चीटर के साथ जब रहना पसंद कर रहे हैं तो फिर तो चीटिंग पर चीटिंग करेगा ही। क्यों भाई? जरूरत क्या पड़ी है चीटिंग करवाने की? जरूरत क्या पड़ी है अपने आप को खोने की? ये फालतू में ड्रामे हैं, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद कर लोगे आप। दूसरी बात, जब वो आदमी मानता नहीं हुआ पार्टनर, तो आप उसके पैरों में गिरना शुरू कर देते हैं। नहीं भाई, आपकी वैल्यू और आपकी बातों का असर उसके ऊपर तब होगा जब आप असर कारक होंगे भाई। मैंने कहा है कि आप अट्रैक्टिव इंसान क्यों नहीं बन पाते? आप अट्रैक्टिव इंसान बनिए, तभी तो इंसान आपसे प्यार करेगा। जब तक आप अट्रैक्टिव इंसान नहीं बनेंगे तब तक वो इंसान आपसे प्यार नहीं करेगा। और अट्रैक्टिव बनने के लिए आपको सबसे पहली तो बात फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाना है। कैसे भी करके फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाइए। जितना आप फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाएंगे उतना ही वो इंसान आपसे प्यार करेगा। दूसरी बात, आप उसे समझाते जाइए, वो आपसे दूर भागता जाएगा। समझाने वाले लोगों से लोग दूर भागते हैं। आया समझ आपको? फायदा नहीं है कुछ भी भाई। बार बार आपके समझाने से, बार बार आपके मनाने से जीवन नहीं चलेंगे। समझ रहे हैं? एक बात को और ध्यान रखना, अगर आप इन रिश्तों को बेहतर बना दे तो बहुत बेहतर है। शांत रहकर बना लो, आराम से बन जाएंगे, लेकिन दौड़ा दौड़ी से नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।